इधर मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद कार्यक्रम में लाखों की भीड़ आई थी और इतनी बड़ी भीड़ के लिए पुख्ता इंतजाम भी किए गए थे। लोगों के लिए मुफ्त चाय का भी इंतजाम किया गया था। हम लोग जो साधारण आदमी है उसके पैसे से हम लोग खुशी से पिला रहे हैं आदमी को, बिस्कुट, पानी और चाय खुशी से हम लोग पिला रहे हैं, अपने जेब से मुफ्त में है। क्या ये बाबरी मस्जिद के लिए है? जी, ये बाबरी मस्जिद के लिए ये पिला रहे हैं हम लोग। अच्छा, आप लोग कितने लोग इसमें जुटे हुए हो? इसमें कोई गिनती नहीं है, 20-30 होगा। अच्छा, 20-30 होगा। अच्छा, हम लोग सुबह से दे रहे हैं। अच्छा, आपका नाम बताइए। जी, मेरा नाम इब्राहिम शेख। आप कौन से गांव से हो? छेतियानी ग्राम। अच्छा, आप खुश हो बाबरी मस्जिद से? जी, हम खुश है, बहुत खुश है। चाय पिला रहे हो क्या? बाबरी मस्जिद की नींव रखी है? जी हाँ, यहाँ जो बाबरी मस्जिद के लिए जो कुछ हो रहा है इसलिए बहुत लोगों का समागम है, इसलिए हम लोग खुशी से सब लोगों को चाय पिला रहे हैं। अच्छा, चाय के साथ साथ क्या क्या है? चाय के साथ बिस्कुट है, पानी है। अच्छा, हम दे रहे हैं। ये अदरक वाली चाय पिलाई जा रही है? जी हाँ, अदरक वाली चाय है। ये दूध के असंभव है, तो हम लोग और भी कोई ऐसे अनुष्ठान हो जाती है तो हम लोग ऐसे करते हैं। हम लोग कोई भी धर्म की है, कोई ऐसा नहीं है जो मुस्लिम है इसके लिए कर रहा हूँ, ये नहीं। हमारे जो हिंदू लोग पुण्यार्थी जाति है वो लोग का हम लोग बुला के खिलाते पिलाते हैं यहाँ पे। तो मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की आधारशिला रख दी गई, लेकिन बंगाल की सियासत ममता बनर्जी के लिए मुस्लिम वोट जरूरी है और इसी वोट बैंक के दम पर उन्होंने वाम दलों को सत्ता से बाहर किया था। तमाम कोशिशों के बावजूद भी बीजेपी को बंगाल से दूर रखा, लेकिन इस बार दीदी फंस गई हैं। बाबरी मस्जिद का सपोर्ट करें तो हिंदू नाराज, खिलाफ जाएं तो फिर मुस्लिम नाराज। रही सही कसर मुर्शिदाबाद से आज आई तस्वीरों ने भी पूरी कर दी है। बंगाल में बाबरी प्रयोग ममता पर कैसे भारी पड़ रहा है, इस रिपोर्ट में समझिए। ममता बनर्जी नो, हुमायूं कबीर जिंदाबाद। राजनीति तो ममता बनर्जी करे, वो दीघा में मंदिर बनाया 400 कोटी टका में, एक समुदाय के खुशी करने के लिए 495 कोटी टका पूजो कमेटी के देता है। वो करे तो राजनीति नहीं है और हुमायूं कबीर करे तो राजनीति है। ये जिस हुमायूं कबीर को ममता बनर्जी ने पार्टी से निलंबित कर दिया, जो नेता इस वक्त बिना किसी पॉलिटिकल सपोर्ट के खड़ा है, उसके साथ लाखों मुस्लिमों की भीड़ खड़ी है। मुर्शिदाबाद के रेंजी नगर की इन तस्वीरों से बीजेपी जितनी परेशान नहीं, उससे ज्यादा परेशान ममता बनर्जी हैं। ये तस्वीर 2026 विधानसभा चुनाव में ममता के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि हुमायूं कबीर के साथ वो खड़े हैं जो अब तक पूरी तरह से ममता बनर्जी के पीछे थे। ममता बनर्जी के लिए अपना कोर वोट बैंक बचाना मुश्किल हो गया है। वजह है बाबरी मस्जिद। हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान कर पूरे बंगाल की सियासत को गरमा दिया है। बीजेपी खुलकर विरोध कर रही है, लेकिन ममता न तो खुलकर विरोध कर सकती हैं और न ही वो खुलकर हुमायूं कबीर के साथ खड़ी हो पा रही हैं। ममता बनर्जी ने हुमायूं कबीर को पार्टी से निलंबित तो कर दिया, लेकिन इसका इम्पैक्ट अब दिखने लगा है। मैं कहना चाहता हूँ, जो उस दिन ममता बनर्जी ने जो हुमायूं कबीर को मतलब सस्पेंड कर दिया, उसके लिए बहुत वो भुग देगा, बहुत। क्योंकि वो जो रबीउल है ना, उसको मालूम ही नहीं है राजनीति क्या है। वो 5 साल में एक बार सिर्फ जाता है वोट मांगने, उसके बाद कोई किसी पब्लिक को साथ किसी को भेंट नहीं करता है कि क्या तुम्हारा तकलीफ। कबीर आप लोगों के साथ रहते हैं? हम लोग के साथ रहता है, घर घर जाता है, तकलीफ पूछता है। कबीर कह रहे हैं कि अपने पार्टी बनाएंगे अलग से। वो जो चाहे कुछ भी पार्टी हो, चाहे कुछ भी हो, बीजेपी अगर जोड़ लेगा तो हम लोग प्रस्तुत है। हम लोग इतना बहुत खुश हूँ। मैं खुद से, मैं दिल से बोल रहा हूँ, बहुत खुश हूँ। लेकिन मस्जिद बनाने के लिए हाँ, हम लोग हुमायूं कबीर के साथ रहेंगे। और ममता बनर्जी को मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ, रबीउल आलम का वो जो साथ दे रहा है ना, वो बहुत भोग देगा। मुर्शिदाबाद में जो 22 यहाँ पर सीट है, इस इलाके का जो विधायक है। हाँ 2022 में 2026 में जो इलेक्शन है आ रही है, उस टाइम में वो उसको मालूम पड़ जाएगा ममता बनर्जी को कि मुर्शिदाबाद में मैं कितना बड़ा गलती कर दिया हुमायूं कबीर को छोड़ के। मुर्शिदाबाद के मुसलमान बाबरी मस्जिद की वजह से हुमायूं कबीर के साथ खड़े हैं और जो हुमायूं कबीर के खिलाफ हैं, वो उनके खिलाफ खड़े हो गए हैं।
हुमायूं कबीर टीएमसी के नेता नहीं है जो सीधे ममता बनर्जी को टक्कर दे सके, लेकिन जिस तरह बंगाल की डेमोग्राफी चेंज हुई है उससे मुस्लिम नेताओं की सियासी ताकत काफी बढ़ गई है। बंगाल में मुस्लिम आबादी करीब 30% है। 40 से 50 सीटों पर मुस्लिम वोट का निर्णायक प्रभाव है। कई सीटों पर मुस्लिम मतदाता बहुसंख्यक न होकर किंग मेकर की भूमिका में है। इसीलिए दीदी को चुनाव जीतने के लिए मुस्लिम वोट चाहिए, वो भी एक मुश्त। लेकिन मुर्शिदाबाद की मस्जिद ने पूरा गेम पलट दिया है। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनेगी तो हिंदू नाराज होंगे और बाबरी मस्जिद नहीं मिली तो मुस्लिम ममता से दूर हो जाएंगे। ममता इसी के बीच फंसकर रह गई हैं। हुमायूं कबीर अच्छा आदमी है। ये भारतवर्ष में एक ही आदमी है हुमायूं कबीर, जो बाबरी मस्जिद के लिए चिंता करना है, वो बोलना है। कोई भी मुस्लिम आदमी आज तक बाबरी मस्जिद के लिए कोई नहीं बोला। हुमायूं कबीर है, मुस्लिम के लिए भावना है, उसका साथ हम लोग है। ममता दीदी का साथ हम लोग नहीं है, ममता बस नहीं है। 26 के चुनाव में भी आप ममता जी हम लोग पूरा जीरो कर देगा। हम 2026 में एक उचित शिक्षा देंगे, लेकिन क्योंकि वो हुमायूं कबीर के मस्जिद के लिए सस्पेंड किया है, लेकिन ममता बनर्जी तीन हिंदू के लिए मंदिर बना रहा है, उसको कौन सस्पेंड करेगा? उसका फिराद हाकिम सस्पेंड करेगा या उसका कोई नेता सस्पेंड करेगा? वो मंदिर बना रहे, हमको कोई दिक्कत नहीं, हम मस्जिद बना रहे, उसको दिक्कत हो रहा है। हम बता रहे थे राज्य सरकार को कि हम हर डिस्ट्रिक्ट में एक बाबरी मस्जिद स्थापित करेगा 2026 में, और आपको दिखा देंगे कि कितना दाम है। सिर्फ मुर्शिदाबाद की बात करें तो यहाँ मुस्लिम 66% और हिंदू 33% हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में मुर्शिदाबाद की 22 सीटों में से टीएमसी ने 20 सीटें जीती थी। बीजेपी को सिर्फ 2 पर कामयाबी मिली थी। वो जो हुमायूं सर जो किया वो भी तो बहुत अच्छा किया। हम लोग ये बाबरी मस्जिद करने के लिए यहाँ हम आगे हम उसको हाथ में हाथ लगाएंगे, स्वागत करेंगे उसके। और सबसे अच्छा है ये हमारा जो मस्जिद बनाया हुमायूं कबीर, ये बहुत हम लोग बहुत सभी आदमी को खुश है, बहुत खुश है। सबसे अच्छा यही है। हुमायूं कबीर ने 22 दिसंबर को अपनी नई पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया। हुमायूं कबीर की पार्टी विधानसभा चुनाव में 135 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और टीएमसी बीजेपी को टक्कर देगी। हुमायूं कबीर की नई पार्टी से सबसे ज्यादा मुश्किल ममता बनर्जी को ही होने वाली है। अभी आप देखिए 2 दिन पहले हुमायूं कबीर को सस्पेंड कर दिया गया था। हमको एक चीज बताना है ममता बनर्जी को, मुस्लिम को लेके तुम मत छेड़ोगे तो तुम डूब जाओगे। हाँ, यही चीज ममता बनर्जी को हम बोलना चाहते हैं। आप मुर्शिदाबाद के जितने भी लोग हैं, आप जितने अल्पसंख्यक लोग हैं, वो क्या ममता बनर्जी के साथ अभी नहीं हो? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं है। इतना दिन वो गद्दार है, अब हम लोग समझ में आ गए हम लोगों के। इतना दिन हमसे वो जो किया वो नाटक किया है, और अभी उसको हम एक चीज बताना चाहती है, ना संगम ना मुश्किल तो क्या मजा जीने में। तूफान थम जाए आधी रात को जब लक्ष्य रहे सीने में। हुमायूं कबीर जिंदाबाद, हुमायूं कबीर जिंदाबाद। पश्चिम बंगाल में अपनी सत्ता बचाने के लिए ममता बनर्जी को मुस्लिम वोट हर हाल में चाहिए। पिछले 2 चुनाव में ममता बनर्जी सत्ता मुस्लिम वोटर्स की वजह से ही पा सकी थी। दरअसल जिस तेजी से ममता का मुस्लिम वोट बढ़ा है, उसी तेजी से हिंदू वोट घटा भी है। 2016 के चुनाव में ममता को जहां 51% मुस्लिम वोट मिला था, तो वहीं उन्हें 43% हिंदू वोट मिला था। लेकिन 2019 के इलेक्शन में ममता का हिंदू वोट घटकर 32% पर आ गया था। वहीं 2021 में ममता को 39% हिंदू वोट मिला था। बंगाल में अगले साल चुनाव है, उससे पहले बाबरी का मुद्दा ममता के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बनता जा रहा है। ममता की पार्टी अब डैमेज कंट्रोल में जुट गई है। ममता की पार्टी के मंत्री सिद्दीकुल्ला चौधरी का कहना है कि मस्जिद सियासत का मैदान नहीं है, वो बाबरी के नाम से मस्जिद बनाने का विरोध करते हैं। मस्जिद कहीं बनती है अल्लाह के लिए, क़यामत तक के लिए उस जमीन को अल्लाह के हाथ सुपुर्द करना पड़ेगा। सियासत का मैदान मस्जिद नहीं है, न मस्जिद सियासत है न सियासत मस्जिद है। इसमें 100 हमारा विरोध है। हाईकोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है उसका कहना है कि हमारे जुरिडिक्शन नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट से कहा लॉ एंड ऑर्डर आप देखिए जो भी हो। यहाँ जो समझदार लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उनसे गुजारिश है आप इस चीज को ऐसा
न करें कि कभी कोई गोलमाल हो, तमाम लोग उससे नुकसान पे आ जाए। मुर्शिदाबाद को देखकर बंगाल का विचार नहीं कर सकते हिंदुस्तान। हुमायूं कबीर को पार्टी से निष्कासित करके ममता ने मुसलमानों के लिए एक बड़े और कट्टर तबके को नाराज कर दिया है और इसका असर मुर्शिदाबाद में नजर आ रहा है। 2021 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी को कुल 48% वोट मिले थे, जबकि बीजेपी को 38% वोट मिले थे। दोनों के बीच 10% वोट शेयर का अंतर था। वहीं 2024 के चुनाव में टीएमसी को 46% तो बीजेपी को 39% वोट मिले थे। वोट शेयर का अंतर 7% था। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद के मसले पर बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने इसके लिए ममता दीदी को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने सीधे आरोप लगाते हुए कहा कि पहले ममता बनर्जी के उकसावे पर ही हुमायूं कबीर ने इसका ऐलान किया और जब हिंदू समाज में इसका विरोध किया गया तो वो उन्हें पार्टी से सस्पेंड करने का ड्रामा कर रही हैं। देखिए, हुमायूं कबीर पब्लिसिटी चाहते हैं। पहले वो ममता बनर्जी और टीएमसी के उकसाने पर उन्होंने बाबरी मस्जिद बनाने की बात की। भारत में अब कोई बाबरी मस्जिद के लिए स्थान नहीं है। कहीं भी कोई मस्जिद बनाए कोई रोक नहीं है भारत में, लेकिन कोई बाबर के नाम पे बनाएगा तो लोगों का गुस्सा जायज है। भारत के मुसलमानों के लिए आज भारत से अच्छा देश नहीं है, भारत से अच्छा संविधान नहीं है जो सब हक देता है। तो मुसलमानों को बाबरी नहीं बराबरी चाहिए जो हमारी सरकार दे रही है। हुमायूं कबीर ड्रामा करना बंद करे। हुमायूं कबीर कांग्रेस, टीएमसी और बीजेपी में भी रह चुके हैं, यानी कोई भी पार्टी उनके लिए अछूत नहीं है। जिस तरह मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर के कार्यक्रम में 2 लाख से अधिक मुस्लिम शामिल हुए और इस कार्यक्रम को लेकर जिस तरह मुस्लिम समाज में उत्साह दिखा, उससे साफ है कि हुमायूं कबीर आने वाले विधानसभा चुनाव के सेंटर में वो रहेंगे। अगर उनकी वजह से मुस्लिम वोट ममता बनर्जी से अलग हुआ तो ममता बनर्जी के लिए बंगाल की सत्ता बचा पाना मुश्किल होगा।